ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। बीपीसीएल एचपीसीएल को रिविजिट करते हैं और उसके बाद कुछ और स्टॉक्स को देखेंगे। और इनफैक्ट आप एक और चीज़ देखिए, एमआरपीएल मैं तीसरा स्टॉक और इस श्रेणी में कंबाइन करना चाहूँगा। और इनफैक्ट जी हाँ, ये आप देखिए आपके स्क्रीन पर क्या शानदार तेज़ी, और बीपीसीएल में भी आप देखें बूम आता हुआ। लेकिन गौरव, मैं एक चार्ट चेक लेना चाहूँगा। और इनफैक्ट आप देखिए सडनली ये पूरा का पूरा स्पेस वाइब्रेंट हो गया। इधर लेके आइए एक बार एमआरपीएल और इनफैक्ट चेन्नई पेट्रो भी अगर आप देखें तो इस वक्त दिन के हाईस पे आ चुका है। चेन्नई पेट्रो लेके आइए गौरव, आपके पास मैंने आपके स्क्रीन में मैंने 4 स्टॉक्स रखे। सडनली मिड सेशन में बीपीसीएल, एचपीसीएल, चेन्नई पेट्रो, एमआरपीएल सारे के सारे दिन के सर्वोच्च स्तरों पे हैं। सेकेंड हाफ के लिए आपके पास एक सोच है, क्या करेंगे इसमें आप? देखिए, जो आपने स्टॉक्स कहे हैं उसमें जो रिलेटिवली बेटर लग रहा है वो है चेन्नई पेट्रो। यहाँ पे एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद में थोड़ा उछाल देखने मिल रहा है, तो ये आपको सेकेंड हाफ में एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है। ये आपको ऊपरी लेवल्स पे अगर करंट लेवल सस्टेन अगर होते हैं 273 तक के लेवल्स आपको उसमें उम्मीद कर सकते हैं, तो ये आप बाय कर सकते हैं। एचपीसीएल दूसरा रहेगा क्योंकि 265 काफ़ी स्ट्रॉन्ग हर्डल है इसका। अगर 265 होल्ड कर देता है तो ये भी आपको वापस 273 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। तो 2 स्टॉक है, सिमिलर सेटअप है, सेम प्राइस टारगेट्स और सेम स्टॉप लॉस, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और चेन्नई पेट्रोलियम। इस बीच एक बार देखते हैं जरा कुछ और स्टॉक्स को। मैं इनफैक्ट अभी एक स्टॉक निकाल के बैठा हूँ और न जाने क्यों एक फीलिंग आ रही है कि सेकेंड हाफ में ये कुछ कर सकता है। एक बार लेके आइए आप सिमेंस को। सिमेंस प्लीज़ लेके आइए जरा। करीब स्क्रीन पर जो भाव है, एक सेकंड में इनफैक्ट अपना इंट्राडे चार्ट खोलता हूँ यहाँ पर, और करीब 1067 का 1066 रुपये 50 पैसे का। गौरव क्या कहते हैं? 106895 नीचे से कॉन्फिडेंस शो किया है, और सबसे बड़ी बात है कि अब ये कल के हाई को क्रॉस कर रहा है 166.40, और फ्यूचर्स जो है वो कल के हाई को क्रॉस कर चुके हैं, और इनफैक्ट बात करते करते कर दिया। गौरव, यहाँ पे कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको? आप सीमेंस की बात कर रहे हैं ना? जी हाँ। देखिए 1070 to 1075 ये इसका एक हर्डल है। यहाँ पे हमने देखा है कि 2 बार स्ट्रॉन्ग रिवर्सल्स देखने मिले हैं, तो मैं सलाह ये दूंगा, मोमेंटम अच्छा है, पोजीशंस बन रहे हैं, लेकिन 1075 के ऊपर बाय कीजिए। 1060 का इसमें स्टॉप लॉस होगा, और फिर ये स्टॉक एक बार 1110 के लेवल आपको टेस्ट करने की इसमें क्षमता रखेगा। 1075 पार करने दीजिए, मुझे लगता है वहाँ से आपको एक अच्छी रैली आपको देखने मिल सकती है। इस बीच आपके देखिए स्क्रीन के निचले भाग पे एक महत्वपूर्ण खबर चल रही है कि सीपीएसई ईटीएफ का जो है अगला चरण जो है वो 19 मार्च को खुलेगा। याद रखिएगा 19 मार्च को एंकर इन्वेस्टमेंट के लिए सीपीएसई ईटीएफ खुलेगा, और विभिन्न चरणों में अगर आप देखें तो यहाँ पे पैसे जुटाए गए हैं। और इस बार लगभग 3500 करोड़ रुपये का शायद मेरे ख्याल से ट्रांच था। 19 मार्च को एंकर इन्वेस्टर्स के लिए सीपीएसई ईटीएफ खुलेगा, और लगभग जरिए 10,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना थी। और कुल जो 11 स्टॉक इसमें शामिल हैं, अगर आप देखें ये इसकी 5th सीरीज़ होगी, वो आपके स्क्रीन के निचले भाग पर अगर आप देखें ये तमाम वो सरकारी कंपनियां जो इस ईटीएफ में शामिल है, ओएनजीसी, कोल इंडिया, आरईसी, एनटीपीसी, अगर आप देखें विभिन्न कंपनियां जो कि इस ईटीएफ में शामिल है। तो एक और ट्रांच के लिए अब ये ईटीएफ तैयार आपकी स्क्रीन पर। गौरव, कोई और स्टॉक रिकमेंड करना चाहेंगे? आई थिंक मैं लौट के एक बार फिर से बाजार पे आऊँगा। एचडीएफसी बैंक फिर मोमेंटम जनरेट करता हुआ, और शायद इस सेकेंड हाफ की पूरी स्टोरी एचडीएफसी के पास खड़ी है। क्या कहते हैं आप, कैसे अप्रोच करेंगे सेकेंड हाफ में एचडीएफसी बैंक को आप? देखिए यहाँ पे जैसे मैंने कहा, अच्छा ब्रेकआउट आपको जरूर देखने मिला, लेकिन यहाँ पे अगर किसी के पास है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के जरिए प्ले कीजिए। फ्रेश एंट्री यहाँ पे आपको रिस्क वर्ड फेवरेबल नहीं होगा। यहाँ पे भी आपको एक हाई लेवल्स देखने मिल रहे हैं, तो ये आप ये वो समझ में आप राइड कीजिए ट्रेंड को, रादर देन आपको लगे कि मिस हो गया तो मैं उसमें कूद पड़ूँ, ये थोड़ा आपके डेट्रीमेंटल हो सकता है। तो मैं सलाह दूंगा कि आप उसको फिलहाल अवॉइड कीजिए एचडीएफसी बैंक को। अगर आपको चाहिए तो मैं एक और स्टॉक है वो है इन्फोसिस होगा, जहाँ पे 2-2.5% के एडिशन देखने मिल रहे हैं। बुलिश हार्मोनिक पैटर्न भी वो है, 705-708 का अच्छा एक सपोर्ट लेवल है। ये अगर होल्ड करता है तो ये आपको 750 के लेवल्स दिखा सकता है। तो 10 रुपये के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं, 30-40 रुपये इसमें गेन होगा। ओके, इस बीच थोड़ा सा मार्केट स्कैन करते हैं। डायरेक्टर साहब जरा 4 स्टॉक्स लेके आइएगा। दर्शक प्लीज़ ध्यान दीजिए कि दर्शकों से गुजारिश है कि प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। ओआई गेनर्स, वो स्टॉक्स जहाँ पर तेज़ी है इस वक्त, वो जरा प्लीज़ जरा शीट लेके आइए F&O वाली। जस्ट डायल टॉप पे है आज, करीब ओआई के लिहाज से अगर आप देखें सबसे स्ट्रॉन्ग काउंटर है। बीईएमएल, ओएनजीसी, ऑल इंडिया और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा अगर आप देखें जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये ऑयल एंड गैस स्पेस है।
गौरव, मैं आपका ध्यान जो है वो BEML पे ले जाना चाहूँगा। BEML एक बड़ा मूव के बाद इसने 200 EMA को डिसाइसिवली क्रॉस किया और अब इस रेंज में क्या करेंगे? 942, आई मीन चार्टिकली अगर आप देखें इस पूरे जोन को क्रॉस कर चुका है। क्या करेंगे? आई मीन 944 पे करंट मंथ फ्यूचर है 943.75, क्या टारगेट्स होंगे आपके? देखिए, अगर करंट लेवल सस्टेन अगर होते हैं तो जो हिसाब से आज भी एडिशंस देखने मिल रहे हैं इसमें स्टॉक में, यहाँ पे आपको इमीडिएट टारगेट जो है वो तकरीबन 965 970 का आपको देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे आप बाई कीजिए। 934 का इसमें आपको स्टॉप लॉस होगा। ऊपरी लेवल्स पे जो मैंने कहा 965 970 होंगे। अगर ये क्लोजिंग आ जाती है इसमें 1-2 दिन की, तो मुझे लगता है यहाँ से 7 to 8% का अपमूव भी आपको देखने मिल सकता है। तो ये अच्छा स्टॉक है, अच्छा आपने पिक निकाला है जहाँ पे आप इंट्राडे लेवल्स पे या मे बी एक दिन के टारगेट्स के लिए प्ले कर सकते हैं और पोजिशनल टारगेट भी इसमें आपको बन सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा है, इस मोमेंटम आपको बनते हुए देखा जा रहा है। यहाँ पे आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर रखने के लिए। एक बार ये तमाम अगर आप देखें स्टॉक्स जो कि CPSE ETF में शामिल है, वो स्टॉक्स की श्रेणी लिखी है एग्जैक्टली। अगर आप देखें इस खबर के बाद वहाँ पे कैसा इम्पैक्ट है, आप ये देखें कि REC अगर आप ONGC आपकी स्क्रीन पर आप देखें 148.75, हालांकि ओपन इंटरेस्ट काफ़ी बड़ा है यहाँ पर, लेकिन फ्लैट REC 133.20 पे कारोबार करता हुआ अभी एग्जैक्टली दिन की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में है। ऑल इंडिया लगभग 175.60 दिन के सर्वोच्च स्तरों के आसपास आने की कोशिश करता हुआ। सतलुज जल विद्युत निगम, ये हाँ इसको भी देखिएगा, इनफैक्ट ये भी इसका भाग है। कोल इंडिया लगभग 239 के स्तर पे, ये दिन के सर्वोच्च स्तरों पे। और NBCC 59.80 नीचे से काफ़ी ऊपर आ चुका है, लेकिन आज 2% नीचे कारोबार कर रहा है, करीब 59.75 के स्तर पे। तो ये रहा SJVN लगभग 24-25 के स्तर पे। खैर, इससे कार्यक्रम फ्यूचर एक्सप्रेस को हम यही समाप्त करेंगे। अगली खास पेशकश आशीष वर्मा के साथ। नमस्कार।